हेलो स्टूडेंट्स आज मैं 8th क्लास के गणित प्रकाश की 3rd चैप्टर जो है मैथ्स का आपका वो स्टार्ट करवाने के लिए जा रही हूँ आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ नंबर्स। इस चैप्टर का ना क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये नंबर्स के बारे में चैप्टर है, तो इस चैप्टर के बारे में कुछ खुद पहले से हमें मालूम होगा तो हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें क्या है कि ये जो नंबर सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में नंबर्स नहीं होते थे। और वो नंबर्स होते नहीं थे उस टाइम पर, तो हम मतलब जो न्यूमरल्स आज हम 1 2 3 4 यूज़ करते हैं वो उस टाइम पर नहीं होते थे। तो उस टाइम ना इस तरह के सिंबल्स होते थे जिससे काउंटिंग वगैरह की जाती थी। तो इसी के बारे में इसमें बताया गया, तो हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ना आपको ना मेथड दिखाए गए हैं, 3 मेथड दिखाए गए हैं। 3 मेथड में से ये फर्स्ट मेथड है आपका। इस मेथड में क्या है कि नंबर्स को पहले ऐसे नहीं, नंबर्स नहीं न्यूमरल्स के उसमें शो नहीं किए जाते थे, नहीं पता था कि नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको ना स्टिक्स के तौर पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। ये आपका फर्स्ट मेथड है। उसके बाद आपका एक सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपका क्या होता है कि नंबर्स को ना हम उसमें सेकंड मेथड में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सिखाया गया हमको कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये उस टाइम पर होता नहीं था, मगर ये मेथड इसमें बुक में इस टाइम पर सिखाया गया है ताकि हम इसके सम्स आगे हम कर सकें। तो ये मेथड सेकंड है हमारा, जो अल्फ़ाबेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साउंड्स और नेम्स। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा है थर्ड मेथड। उसमें रोमन नंबर्स हैं, रिप्रेजेंट यूजिंग सिंबल्स। ये सिंबल्स जो हैं इसके रूप में हम न्यूमरल्स को वो करते हैं, शो करते हैं। मतलब न्यूमरल्स को 3 मेथड हैं जो इसमें न्यूमरल्स को किस किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 54 में। पेज नंबर 54 में हमारे फिगर इट आउट के 3 सम्स हैं। इन 3 सम्स को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए वैसे कुछ है नहीं, स्टेटमेंट के तौर पे ही लिखना है, और स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए पहले से बना रखी हैं, बस थोड़ा समझाना है आपको, वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेज स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। आप सपोज कीजिए कि नंबर सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट यूज स्टिक्स, कि उसमें स्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, हम नंबर यूज़ नहीं कर रहे हैं एज इन मेथड 1। जैसा कि मेथड 1 में अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि स्टिक्स को यूज़ किया जाता था विदाउट यूजिंग ईदर द नंबर नेम्स और द न्यूमरल्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम। मतलब हमें कोई भी नंबर नेम यूज़ नहीं करना, न्यूमरल्स नहीं करने हैं, हिंदू नंबर सिस्टम के हिसाब से कुछ भी यूज़ नहीं करना है। बिना उसको यूज़ किए गिव अ मेथड फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 नंबर्स और 2 कलेक्शंस ऑफ स्टिक्स। मतलब कि हमें एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ये सब कुछ करना है, लेकिन हमें न्यूमरल्स यूज़ नहीं करने, नंबर नेम्स यूज़ नहीं करने, स्टिक्स की हेल्प से करना है हमें ये सब कुछ। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ कि इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे ये है फर्स्ट आपका, इसमें है मेथड फॉर एडिशन। आपका मेथड फॉर एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टिक्स को दिखा देते हैं ना। सपोज यू हैव 3 स्टिक्स एंड योर फ्रेंड हैव 2 स्टिक्स। एडिशन हम दिखाते हैं, हम तो नंबर्स लिखते हैं ना, आज के टाइम पे तो हम नंबर्स को लिख रहे हैं। तो हम करते हैं, अगर अभी होता तो मैं 3 लिख देती प्लस 2 लिख देती, हो जाता 5। लेकिन ऐसा नहीं, स्टिक्स के तौर पे करना, तो 3 स्टिक्स यहाँ रख दी प्लस 2 स्टिक्स और यहाँ पर रख दी, तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये पता चल गया, इन दोनों को ऐड करके 5 स्टिक्स हमारे पास हो गई। सिंपल। नेक्स्ट मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सपोज यू हैव 5 स्टिक्स। आप सपोज कीजिए कि आपके पास 5 स्टिक्स हैं एंड 2 स्टिक्स वर लॉस्ट। 2 स्टिक्स जो हैं वो टूट गई या गुम हो गई, कुछ भी हो गया है ना। तो आपको लिखना है कि तब आपके पास कितनी बचती है, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। सब्ट्रैक्ट में हम इसी तरीके से करते हैं,
अब आज के टाइम होता है मैं न्यूमरल के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि न्यूमरल यूज़ नहीं करने हैं, तो हम 5 स्टिक्स कर लेते हैं। स्टिक्स में ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको माइनस कर देते हैं 2 स्टिक्स हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 2 स्टिक्स माइनस करनी है तो कैसे दिखाएंगे, 1 2 2 को यहाँ से कट मार दो, कितनी स्टिक्स बची 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 स्टिक्स लेफ्ट, इतनी बची, ये सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर। मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए मेथड क्या है, सपोज यू हैव 4 बॉक्सेज एंड ईच बॉक्स हैव 3 स्टिक्स। आप सपोज कीजिए 4 बॉक्सेज हैं आपके पास और ईच बॉक्स में जो है 3 स्टिक्स हैं, मल्टीप्लाई करना है अभी यहाँ पर। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स, अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितना है। हम यहाँ पर देख लेते हैं बॉक्स वन फर्स्ट जो बॉक्स है आपका, बॉक्स 1 में 3 स्टिक्स बोला है इन्होंने कि सब में 3 स्टिक्स हैं, तो 3 स्टिक्स कर लेते हैं। पहले आगे 1 2 3 स्टिक्स यहाँ होगी, फिर बॉक्स 2 में भी 3 स्टिक्स होगी, ऐसे ही इसमें भी 3 स्टिक्स होगी और इसमें भी 3 स्टिक्स होगी। अब इन सब में हो गई। अब हम ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, पर ऐसे मल्टीप्लाई करने की बजाय हमें इनको काउंट कर लेना है। जब 4 बॉक्सेस में हर एक में 3 स्टिक हो गई तो हमें इसे काउंट कर लेना है कि ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होगी हमारे पास, 12 हो गई। हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई, 12 स्टिक्स हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास 12 स्टिक्स। अब डिवीजन देख लेते हैं हम कि स्टिक्स के मेथड से ही हम स्टिक यूज़ करके हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं। मेथड फॉर डिवीजन, सपोज यू हैव 12 स्टिक्स। अब आपको सपोज करना है कि आपके पास 12 स्टिक्स हैं, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिक्स हैं। यू डिवाइड देम इक्वली अमंग 3 फ्रेंड्स। आप 3 फ्रेंड्स के बीच में इसको इक्वली आपने डिवाइड करना है। हाउ मैनी स्टिक्स विल ईच फ्रेंड गेट, हर एक फ्रेंड के पास कितनी स्टिक्स आएंगी ये आपको बताना है। अब यहाँ पे हमने 12 स्टिक्स ले ली। अब 12 स्टिक्स लेने के बाद फर्स्ट जो फ्रेंड है, सेकंड और थर्ड, अब वैसे डिवाइड तो करके नहीं देख सकते ना, हम वैसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं 12 स्टिक्स है, हम ऐसे करके बांट लेते हैं 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्टिक्स थी और 12 यहाँ पर आ गई। हमने यहाँ किया 1 2, पहले 1 1 1 2 2 2 3 3 3 देन 4 4 4, ऐसे करके बांट देते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिक्स 12 ही थी यहाँ पर, और यहाँ पर 12 बंट गई। 3 फ्रेंड्स मतलब ईच फ्रेंड को इक्वली मिली है और हर एक के हिस्से में हर एक के पास कितनी आई, 4 स्टिक्स आ गई, तो ये इक्वली डिवाइड हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2। अब एक तरीका नंबर सिस्टम को जो है एक्सटेंड करने का मेथड 2 में भी बताया गया, इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विद मोर देन 1 लेटर, 1 लेटर से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज़ AA फॉर 27, मतलब 26, तो A to Z, आप पहले मेथड 2 इसमें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। A to Z तक हमारे 26 लेटर होते हैं, 26 तो उतने में ही चल जाएंगे, लेकिन जब Z ख़त्म 26 ख़त्म हो गया तो उसके आगे भी तो काउंटिंग होगी, तो उसके आगे हम कैसे काउंट करेंगे। A को अगर 2 टाइम्स हम लिखते हैं तो वो 27 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको अभी बताऊंगी। हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, आप कैसे एक्सटेंड करेंगे सभी नंबर्स को
इस सिस्टम में। देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट, कई तरीके हैं इसको करने के। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। आप देख लीजिए। अच्छा, ये स्टिक्स का था हमारा कि ईच फ्रेंड के पास 4 स्टिक्स आई थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर है उन्होंने बोला था डबल ए, तो ये फर्स्ट लेटर है वो 26 से मल्टीप्लाई हुआ। 26 से क्यों हुआ? क्योंकि A to Z तक 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, इसलिए 26 से ही मल्टीप्लाई करना है हर बार। फर्स्ट लेटर उन्होंने डबल ए बोला था, उसके लिए एक ए हमने यहाँ पे रख दिया, उसको 26 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर सेकंड लेटर कौन सा, वो डबल ए बोला था ना, तो जो सेकंड नंबर पर था सेकंड ए ये रहा। अब ये हो गया। अब ए को हम क्या लेते हैं, ए कौन सा नंबर पे होता है हमारा, फर्स्ट नंबर पे होता है, तो फर्स्ट लेंगे इसको। 1 इंटू 26 प्लस ए है, ए तो 1 ही है तो यहाँ भी 1 ही रहेगा। 26 1 ज़ार 26 प्लस 1 कितना हो गया 27। अब Z तक तो 26, क्योंकि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो Z तक तो 26 ही आ जाएगा। लेकिन 27 कहाँ से आएगा, जब हम डबल ए लिखेंगे तो वो 27 बनेगा। और वो कैसे बनेगा, वो मेथड ये है, वो इस तरीके से बनेगा। आपको आ गया समझ में? अगर नहीं आया मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, थोड़े और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। अभी देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल और दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कैसे करने हैं ये। मतलब और नंबर्स भी आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे डबल ए था, जैसे कि ये सिंपल हम ए बी कर लेते हैं। ए बी को कर लेंगे तो ए है 1, ये कर लिया 1 इंटू किससे करना था 26 से, क्यों, क्योंकि Z तक 26 लेटर होते हैं। ये हो गया 26 प्लस बी कौन से नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ 2 आएगा, इक्वल्स टू 26 1 ज़ार 26 प्लस 2 28। समझ गए आप? ये आ गया। इसको और तरीके से दिखा देती हूँ, हम और भी नंबर्स दिखा देते हैं, दूसरे नंबर भी दिखा दूँगी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ए है 1, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 26 लेटर होते हैं, प्लस Z कौन से नंबर पे होता है, 26 नंबर पे होता है, करेक्ट है। अभी 26 1 ज़ार 26, उसमें 26 ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 52। अगर अब आपको क्लियर होने लग गया होगा कि कैसे होगा। अब B जो होता है वो सेकंड नंबर पे होता है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज अल्फ़ाबेट लेटर्स टोटल कितने होते हैं 26 होते हैं, प्लस ए कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आता है, तो 1 आएगा यहाँ पर। अब 26 2 ज़ार 52 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 53 हो गया, यानी बी ए की क्या वैल्यू निकलेगी 53 निकलेगी। बी ए की क्या वैल्यू निकलेगी 53 निकलेगी। अब हम कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम क्या कर, जस्ट डबल Z कर लेते हैं हम, डबल Z करेक्ट है। अभी Z कौन से नंबर पे होता है 26 नंबर पे होता है, तो हम 26 को ही 26 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस ये Z है, Z 26 होता है तो यहाँ भी 26 ही आएगा। 26 को आपने 26 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 26 कर दिया तो ये 702 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू ये निकल गई। अब आप इसके आगे भी, अगर आप इसको ना कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक BD लिख सकते हैं, CL लिख सकते हैं, KP लिख सकते हैं, मतलब आप कितने भी निकाल के, ये मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिए, आप इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब आपको अपना नंबर सिस्टम बनाना है। मतलब बाकी के तो आपने इसमें देख ही लिए नंबर सिस्टम, जो इन्होंने बताए थे वो नंबर सिस्टम तो ठीक है, लेकिन उन नंबर सिस्टम के अलावा आपका अपना कोई नंबर सिस्टम जो आपको पता हो या आपको बनाना हो, या आप कैसा भी दिखाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं, तो वो नंबर सिस्टम बनाइए आप। तो
उस नंबर सिस्टम में क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, मैं क्या ले लेती हूँ, हम कुछ भी ले सकते हैं एक्चुअली, लाइक कोई मैथ्स में शेप्स होती हैं, हम शेप्स ले सकते हैं, शेप्स। और गुड, मुझे शेप्स ही याद आ रही हैं इस टाइम पर, मुझे और कोई याद नहीं आ रही है चीज़। आप शेप्स ले सकते हैं, आप उसके अलावा कोई इमोजीज भी ले सकते हैं वैसे, या आपको कुछ कोई और कुछ भी, कोई भी ऐसी सिंबल्स वगैरह कोई भी याद आ रहे हो तो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना वो ले लेती हूँ, शेप्स ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शेप्स, शेप लिख दिया, और यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये हो गया। तो शेप यहाँ पे हम ले लेते हैं, मैं स्क्वायर ले लेती हूँ। फर्स्ट शेप ले लिया मैंने स्क्वायर, देन मैंने सर्कल ले लिया, उसके बाद मैंने स्टार ले लिया, उसके बाद मैंने वो ले लिया है, ट्रायंगल रह गया ना, ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये ले ली मैंने 4 शेप्स। अब इनका वैल्यू मैं 1 2 3 4 करके ही ले लेती हूँ, 1 2 3 एंड देन 4। मतलब स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, सर्कल की वैल्यू हो गई 2, स्टार की वैल्यू हो गई 3, और ट्रायंगल की वैल्यू हो गई 4। ये देख लिया आपने, ये इनकी वैल्यू हो गई। मैंने शेप्स ली और शेप्स की मैंने वैल्यू दे दी। अब इनकी वैल्यू के हिसाब से ये हमने, अब ये मैंने अपनी तरफ से एक नंबर सिस्टम बना दिया। ठीक है, इसको कैसे दिखा दें, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ ये चीज़ कि कैसे हुई है ये हम कैसे लेंगे, कैसे समझेंगे इसको। जैसे कि हम समझ लेते हैं, एक ये हो गया, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये स्क्वायर है, जैसे आपने ये ले लिया एक स्क्वायर, स्क्वायर के साथ हम ऐड कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, सर्कल। तो स्क्वायर का वैल्यू है 1 और सर्कल का वैल्यू है 2, तो 1 में 2 ऐड कर दिया अगर मैंने, तो कितना हुआ हमारे पास, 3। ठीक है, आगे आपको समझ में ये जैसे स्क्वायर को मैं 2 टाइम्स ले लेती हूँ और इनको ऐड कर लेती हूँ। ऐसे हम ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम बनाया ना हमने ये, अब जैसे बाकी के बने थे हमने, वैसे हमने अपनी तरफ से एक नंबर सिस्टम बनाया। तो ये दोनों के स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 = 2। अब ले लेते हैं जैसे ये है। अब यहाँ पे जैसे मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई 2 को ही ऐड करें, हम 3 4 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, एक और ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं, प्लस एक और ट्रायंगल ले लेती हूँ, प्लस फिर एक स्क्वायर ले लेती हूँ। अब ट्रायंगल का वैल्यू क्या है 4, और फिर एक ट्रायंगल है, फिर उसका वैल्यू 4, 4 + 4 हो गया 8, और फिर एक स्क्वायर का वैल्यू है 1, 8 और 1 9, तो यहाँ आ गया 9। करेक्ट है। ऐसे ही जैसे स्टार को भी यूज़ कर लेते हैं, स्टार नहीं किया ना मैंने, स्टार को भी यूज़ कर लेते हैं, स्टार 2 टाइम्स यूज़ कर लेते हैं। चलिए 2 स्टार ऐड किए, 3 + 3 = 6। समझ गए आप? ये कहने का मेरा मतलब है कि अब ये जो है यहाँ पर आपका 3rd क्वेश्चन का आंसर, उन्होंने बोला था कि एक नंबर सिस्टम आप ट्राई करो, नंबर सिस्टम बनाने का आप ट्राई करो। अब वो नंबर सिस्टम आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा बनाना चाहो, जैसा आपको ठीक लगे, आप जो शेप्स या को जो सिंबल जो भी आप यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ करो, और उससे आप एक नंबर सिस्टम बना सकते हो। और यहाँ तक आपके थे 3 क्वेश्चंस थे। ये 54 पेज नंबर है ये उसके क्वेश्चन आंसर है, और उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, तो उनका सॉल्यूशंस है ये, आपको समझा दिए। इसमें समझने का ही था, कुछ सॉल्व करने का कुछ भी नहीं था इसमें। तो बाकी इसके आगे के जो भी सम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, जो कुछ भी होंगे वो मैं
अब अगली वीडियो में लेके आऊँगी। इस वीडियो में इतना ही था। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा पहले सिर्फ वो दे दिया, मैंने बता दिया इसके बारे में, चैप्टर के बारे में बता दिया थोड़ा सा कि चैप्टर क्या है, इसमें चैप्टर में क्या बताया गया। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया है और उसके बारे में ये सम से मतलब ये क्वेश्चन थे जो अभी हमने सॉल्व किए हैं। बाकी इसके आगे का जो कुछ भी है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को, उसके लिए थैंक यू। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू।